नमस्कार, खोजी खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सुन्नत मुस्लिम जमात बड़वानी पर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप, रईस खान ने लगाए गंभीर आरोप, जमात ने किया खंडन। बड़वानी स्थानीय निवासी और समाज सेवी रईस खान ने सुन्नत मुस्लिम जमात बड़वानी के सदर अब्दुल कदीर पटेल, नायब सदर साजिद तायर, सचिव एवं शासकीय शिक्षक जावेद खान सहित काबिना कमेटी के सदस्यों पर मदरसा अनुदान और चंदे की राशि में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ है कि जिन शिक्षिकाओं को मदरसों में कार्यरत दिखाया गया है, वे ही शिक्षिकाएं निजी संस्था सेंट हलीमा स्कूल में भी कार्यरत हैं। इनमें प्रमुख रूप से सोफिया बदरुज्जमा शेख, नुसरत, गुलनाज मेमन और शाहीन रियाज शेख के नाम शामिल हैं। इन शिक्षिकाओं ने पुलिस को दिए कथनों में निजी विद्यालय में कार्यरत होने की बात स्वीकार की है। रईस खान ने यह भी आरोप लगाया कि सदर और सचिव के कहने पर उन्हीं शिक्षिकाओं से उनके खिलाफ असत्य कथन दिलवाए गए हैं और उन्हें भय है कि भविष्य में उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जमात के चंदे का सार्वजनिक हिसाब पहले मस्जिदों में लगाया जाता था, जो अब 6 महीने से नहीं लगाया गया है, जबकि पुलिस में दिए गए कथनों में इसे नियमित बताया गया है। सामाजिक बहिष्कार और मानसिक प्रताड़ना का आरोप, रईस खान के अनुसार उन्होंने इन अनियमितताओं के विरुद्ध लगातार आवाज उठाई, जिससे उन्हें सामाजिक बहिष्कार और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। जमात कार्यालय से उनके इस्तीना बहिष्कार का लिखित ऐलान किया गया, जिससे उनके पारिवारिक और सामाजिक संबंध भी प्रभावित हुए हैं। शकील मंसूरी की रिपोर्ट। जमात बड़वानी के सदर अब्दुल कदीर पटेल एवं काबीना सदस्यों द्वारा समाज में जो आर्थिक अनियमितताएं, जो झोलझाल गड़बड़ की जा रही है, साथ ही मदरसा शिक्षा सेवा नियमों का जो उल्लंघन किया जा रहा है, उसका खुलासे के लिए मैंने आज ये प्रेस वार्ता। इसमें क्या क्या अनियमितता देखी और क्या क्या देखा आपने? इसमें अनियमितता ये है कि मदरसे में जो मध्य प्रदेश जो मदरसा बोर्ड है, उसमें अगर मदरसा बियाबानी मदरसा समिति का अवलोकन अगर आप करेंगे तो इसमें 2 शिक्षिकाएं दर्ज है, जिस एक का नाम गुलनाज मेमन और दूसरी शिक्षिका का नाम है सोफिया शेख। लेकिन यही शिक्षिकाएं जब 13 जनवरी को कथन थाने में देती है तो ये स्वीकारती है कि हम जो है सुन्नत मुस्लिम जमात बड़वानी के द्वारा संचालित अशासकीय सेंट हलीमा स्कूल देवी सिंह गार्डन रोड में शिक्षिकाएं हैं। फिर आप आगे चलेंगे तो मदरसा समिति मदरसा मोहम्मदी, इसमें जो शिक्षिका है नुसरत शेख, ये भी दर्ज है मदरसा बोर्ड पोर्टल पर जो शिक्षिका है। लेकिन ये भी 13 जनवरी को थाने में दिए गए अपने कथन में स्वीकार करती है कि सुन्नत मुस्लिम जमात बड़वानी द्वारा संचालित अशासकीय सेंट हलीमा स्कूल बड़वानी में शिक्षिका हूं। फिर आप और आगे चलेंगे, इसी तरह मदरसा दिलदार खां, इसमें शाहीन शेख, ये अपने आप में यहाँ पर दर्ज शिक्षिका है मदरसे की, लेकिन ये 13 जनवरी को थाने में कथन में स्वीकारती है कि सुन्नत मुस्लिम जमात व दारुल कजात बड़वानी द्वारा संचालित अशासकीय सेंट हलीमा स्कूल देवी सिंह गार्डन रोड बड़वानी में शिक्षिका हूं। तो ये जो चीज मदरसा शिक्षक सेवा अधिनियम जो ये उल्लंघन किया जा रहा है कि शिक्षिकाएं मदरसे की है लेकिन वो काम जो कर रही है वो अशासकीय एक प्राइवेट स्कूल में, ये अनियमितता। दूसरा ये है कि मैं काफी समय से 2-4 साल से इस समाज को अनुरोध समाज के अंदर ही कर रहा था कि इसको सुधारा जाए, इसको सही किया जाए, लेकिन ये चीज इतनी बुरी लगी समाज के सदर को कि मुझे समाज से बहिष्कृत कर दिया कि आप ये बातें ना करें, अगर आप नहीं मानोगे तो मुझे मेरा ऐलान करवाकर सामाजिक मेरा बहिष्कार कराया। उसके बाद भी जो है आप देखेंगे मेरा शुरू से मोटिव और मांग यही रही कि समाज में पारदर्शिता हिसाब को लेकर बनी रहे और समाज में जो अवैध कुरीतियां चल रही है इस पर लगाम लगाई जाए। जो आर्थिक घपले किए जा रहे हैं, समाज को हिसाब ना देना है ना, ये एक तरफ थाने में कथन देते हैं कि हमारे हिसाब आने के अगले महीने चस्पा करते हैं, लेकिन आप मस्जिदों में अगर कोई जाकर देखें तो वहां पर हिसाब जो है दिसंबर और जनवरी का ही मिलेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का हिसाब लंबित अभी तक नहीं दिया गया। तो एक बड़ी आर्थिक अनियमितता दर्शाती है। साथ ही इनका जो हिसाब लगा हुआ है, जो इन्होंने फिलहाल मस्जिदों में लगा के रखा है,
दिसंबर और जनवरी का, दिसंबर 24 और जनवरी 2025 में, इसमें आप ये गड़बड़ी पाएंगे कि दिसंबर में जो राशि बची है, शेष राशि 3421 रुपये बची है, लेकिन माह जनवरी में जब यहां पर हिसाब लगाया जाता है तो पिछले माह में बताई जाती है 3354 रुपए। इन दोनों राशियों में 67 रुपए का झोलझाल पाया गया है। ये कागज अभी भी मस्जिदों में लगे हैं। मुस्लिम समाज इस पर गौर करे कि ये 67 रुपए का जो झोलझाल हुआ है, आगे आप देखेंगे कि मेरे विरुद्ध जो है इन्होंने एक झूठा प्रकरण बनाया गया जिसमें इन्होंने 7-8 कुछ शिकायत करी है और मुकदमा जो है मेरे ऊपर 3/8/24 को दायर कर दिया गया। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत है। बिल्कुल, ये जो एक कहा जाए तो एक राजनीतिक रसूख के चलते काम हो रहे हैं। अच्छा, जो मदरसा जो संचालित हो रहा है जी, वो कहाँ पर संचालित हो रहा है, वो उसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है क्या? ये इसमें आप देखेंगे मदरसा पोर्टल के बोर्ड से, तो सभी इसमें स्थान अंकित दर्ज किए गए हैं। और ये शिक्षिका और 13 जनवरी में जो बयान दिए हैं, जो असत्य कथन दिए हैं या जो स्वीकारा है कि हम जो है अशासकीय स्कूल में, और इस पर उन्होंने कथन के साथ साथ मुझ पर असत्य इल्जाम भी लगाए हैं शिक्षिकाओं ने। तो यही है कि सदर या सचिव सेक्रेटरी जावेद खान और सदर अब्दुल कदीर पटेल के कहने पर इन्होंने जो कथन असत्य दिए हैं, कल गदार मुझे यह भय है कि ये मुझ पर और कोई इन्होंने आरोप लगा सकते हैं या लगवा सकते हैं। हबीब खान, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जो किया है, उनकी परिप्रेक्ष्य लेकर, ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि जो मुस्लिम समाज है इसमें हमेशा सदैव अच्छे कार्य रहें और जो समाज चलाते हैं उनके द्वारा समाज में कुछ अच्छा किया जाए। लेकिन जब कोई ये बात का विरोध करता है और कुछ सही करने की सोचता है तो उसी को अपराधी बनाकर उसके ऊपर झूठे कार्रवाई की जाती है। यहाँ तक कि नहीं सुनने पर समाज से बहिष्कृत भी किया जाता है और असत्य कथन जो है थाने में दिलवाए जाते हैं सदर अब्दुल कदीर पटेल और सचिव जावेद खान सर द्वारा। अच्छा, क्या शिकायत है आपको? शिकायत मेरी ये है कि मदरसा जो चल रहे हैं उसमें शिक्षिकाओं के नाम दर्ज हैं। इसमें एक शिक्षिकाएं जो है ये सोफिया बद्दुजमा शेख है, उसके बाद एक शिक्षिका गुलनाज मेमन है, उनके बाद जो है नुसरत, उनके बाद जो है शाहीन शेख है। इन्होंने 13 जनवरी को थाने में दिए कथन में स्वीकार किया है कि ये जो है अशासकीय सेंट हलीमा स्कूल में शिक्षिका है, कार्य करते हैं। लेकिन वहीं देखा जाए, अगर इसमें झोलझाल देखी जाए, गड़बड़ी देखी जाए, तो ये मदरसे में जो है शिक्षिकाएं दर्ज है, हेडमास्टर को दर्ज है। और दो जगह जो है वो शिक्षा दे रही है। जी, दोनों जगह से जो है काम किया जा रहा है। क्या मांग करते हैं? मैं मांग करता हूँ इसमें जांच होना चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात कि मेरे ऊपर जो इस दबाव बनाकर जो प्रकरण बनाए जा रहे हैं उस पर भी जांच की मांग करता हूँ। अच्छा, इसके अतिरिक्त और कोई शिकायत करी क्या आपने, मतलब समाज के अतिरिक्त? इसके अतिरिक्त मैंने ये जो है विद साक्ष्य जो मेरे पास प्रस्तुत है इन्हीं को लेकर मैं शिकायत, वो जन सर्वे वगैरह का कलेक्टर हुआ, नहीं ऐसा कोई मैंने शिकायत नहीं करी है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।